आज के इस टॉपिक में आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, क्या क्या बेसिक डिफरेंस है इसको हम लोग आज समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक में ऐसा कौन सा होगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग को हमेशा देखने को मिलता है एग्जाम में, वो भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए तो बिना देरी किए हुए आज का क्लास, आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट हम लोग सपोज कर लिए और ये कोई पॉइंट का फाइनल पोजीशन सपोज कर लिए। ठीक है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन आई है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल पोजीशन है वह एफ है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसी दो पॉइंट से फाइंड हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ से अगर हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे, MENT, सॉरी है ना, MENT। ये डिस्प्लेसमेंट का हम लोग यूज करेंगे जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमको फाइंड करना होगा। ठीक है, जैसे कि किसी का अगर हम लोग को एवरेज डिस्टेंस निकालना, जैसे कि बोल दिए कि इस हैंड से इस हैंड का डिस्टेंस कितना होगा, तो हम लोग यहाँ से यहाँ का अप्रोक्स वैल्यू मान लेंगे। हो सके 2 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसका हमको एक्चुअल पाथ, एक्चुअल रास्ता वो फाइंड करना होगा, वो मेजर करना होगा। क्योंकि देखिए जब भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। क्लियर है? तो जब भी हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना होगा, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट के जाने का रास्ता अगर ऊपर से बना हुआ है तो वो बताएगा कौन, आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि इन दोनों के बीच का अगर अप्रोक्स वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे। लेकिन जब एक्चुअल पाथ का, एक्चुअल रास्ता, उसका रास्ता क्या होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का, तो हम लोग डिस्टेंस का यूज़ करेंगे। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग इसका डिफिनेशन करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आने वाला है आप लोगों को। ठीक है, तो हेडिंग लिख लेना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस के लिए। फर्स्ट नंबर, इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। एक्चुअल पाथ मतलब अभी मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का एक्चुअल पाथ, इसका रास्ता ये हो जाएगा क्या, आपका डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर करेगा, है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, इन द ऑब्जेक्ट, सॉरी, बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन पाथ। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में हम लोग आते हैं, इट इज द, सॉरी फर्स्ट नंबर में डिस्प्लेसमेंट का, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम। ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताएगा, अप्रोक्स डिस्टेंस को बता देगा वो, है ना। ठीक है, अब सेकेंड नंबर में आते हैं, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी, इससे पिछला वीडियो जो हम लोग पढ़े थे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिटेल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग 9-10 से ही स्टार्ट करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है आपका, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर पाता है कौन, डिस्टेंस, तो ये इसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, थर्ड नंबर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। मैंने शुरू में बताया था कि इस टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो शायद ये क्वेश्चन हो सकता है, ये पॉइंट हो सकता है कि डिस्टेंस ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी
बट नेवर बी नेगेटिव और जीरो, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखना है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस क्लियर। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार देखने को मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन आपको, है ना। तो याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा क्या कर होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जब बात करेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर, लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस जो होता है ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डिस्टेंस डू नॉट डिपेंड मतलब वो डिपेंड नहीं करता है ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो इनिशियल पॉइंट पर भी डिपेंड नहीं करता है और फाइनल पोजीशन पर भी डिपेंड नहीं करता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर वो पोजीशन पर वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर कर लिए कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों होता है। अगर ये बेसिक डिफरेंस आपको पूछा जाए, नहीं पूछा जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको नोट करके आप लोग साइड में भी लिख सकते हो, जहां आप लोग को दिखे, या फिर इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, या इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो कि इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि वो हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। तो बेसिक जो डिफरेंस था आज मैंने बताया। कोई बच्चे अगर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो फिजिक्स आसानी से पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें और फिजिक्स सीख सकें। ठीक है, रोज़ मेरा वीडियो 10 बजे आप लोगों को अपलोड मिलता होगा। अभी कुछ दिन से वीडियो स्टॉप था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए अब एग्ज़ाम ख़त्म होने से तुरंत उसका अब रेगुलर आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और क्लास 11, 12 दोनों के लिए आपको अच्छे से तैयारी कराया जाएगा। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो बच्चे बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स पे नहीं जा सकते हैं, वो घर बैठे ही आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।